नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, रीट 2024-25 L1 और L2 दोनों के लिए हम CDP के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आज का अच्छा होगा। जो आपके यूनिट 4 है उसका मॉडल टेस्ट पेपर 3 होगा और 4 होगा, यानी हम 40 MCQ देखेंगे, 20-20 दोनों। क्लास अच्छी लगती तो लाइक करना है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। क्लास को अंत तक जरूर देखें। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 वाले दोनों। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल है मित्रों, जो विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए किस पर? ऑप्शन सी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको अपना क्षमता का एहसास होता है जब कब होगा? जब अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं तब। ऑप्शन ए आएगा। तीसरा सवाल है, हस्तशिल्प शिक्षा किनको दी जाती है? हस्तशिल्प शिक्षा किनको मिलेगी? पिछड़े हुए बच्चों को। ऑप्शन सी आएगा। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता, यानी विशिष्ट बालक नहीं है? साधन संपन्न बालक कोई विशिष्ट बालक नहीं होता। धीमी गति सीखने वाले होंगे, सृजनशील भी होंगे और शारीरिक रूप से विकलांग भी विशिष्ट बालक होंगे। पांचवा क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। शैक्षिक उपलब्धि पिछड़े बच्चों के लिए सिरिलबर्ट ने उसकी अवधारणा दी थी पिछड़े बच्चों के लिए। यह बेहतरीन क्वेश्चन है मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझाना चाहिए। पिछड़े बालक हैं तो उनको मूर्त रूप से समझाना पड़ेगा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो ये सभी बालक विशिष्ट बालक है। पेशा बालक, मंदबुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सवाल है कि यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन छात्र करेगा तो शिक्षक को क्या करना है? उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने के मुख्य कारण क्या है? तो परिवार का वातावरण उनको अपराधी प्रवृत्ति की ओर धकेल देता है। अगर वातावरण सही नहीं है परिवार का, लड़ाई झगड़े होते हैं तो अपराधी प्रवृत्ति का बालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिलबर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि किस प्रकार की होती है? 85 से कम होती है। सिरिलबर्ट के अनुसार, इन्होंने पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा भी दी थी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रूह से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, जो दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी उनके लिए ये कार्य कर रही है। छुओ और अनुभव करो। नेक्स्ट 12वां सवाल है, क्रो एवं क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 130 से अधिक। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेगविन ने। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग है वो मूक बधिर बच्चों की शिक्षा हेतु किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। कैसे आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए? त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा। अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक जो असामाजिक कार्य करते हैं। 17वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन से घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? परिवार का पैसा। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जो ये सभी यानी सीखने की गतिविधि में होगी, बुद्धि लब्धि इस तरह से 90 होगा, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असामाजिक व्यवहार करेंगे, वो पिछड़े बालक है। 19वां क्वेश्चन है, समस्या बालक है। समस्या वाला बालक कौन सा करेगा? ये सभी यानी चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, वो समस्याग्रस्त बालक है। 20वां क्वेश्चन है, दुबले पतले और क्षीण शरीर, कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? वो नाजुक बालक कहेंगे। ये 20 क्वेश्चन देखे हमने, इसके आगे और 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट 4 का मॉडल टेस्ट पेपर 4 वंदना जादव के टॉपिक वाइज MCQ बेहतरीन देख रहे हैं तो 20 क्वेश्चन और देख लेते हैं।
फिर इसके आगे अगला यूनिट होगा। पहला सवाल है, बेहतरीन सवाल है, वीक अर्थ लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? यानी लिखने की योग्यता में कमी है, वो लक्षणों का डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने संबंधित है। वर्तनी, वाचन, गणना कठिनाई, सामान्य बुद्धि और अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता किसकी है? अधिगम निर्योग्य बालकों की। तो का ऑप्शन डी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? उनको भाषा के बोलने से असामान्यता का होना। इनमें से सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः क्या हैं? सीखने संबंधी निर्योग्यताएं उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेष जिनके जो पैतृक अभिभावक होते हैं इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त होते हैं तो उन बच्चों में भी शैक्षिक निर्योग्यताएं पाई जाएगी। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? कौन सा कारण छोड़ करके? शिक्षक की शिक्षण शैली। अधिगम अक्षमता जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन करना तो हो सकता है, मंदबुद्धिता से, संस्कार के समय दिमागी बुखार, लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली से अधिगम अक्षमता उन बच्चों को नहीं होती। 6वां क्वेश्चन है, गति के कौशलों में अधिगम निर्योग्यताएं कहलाती है। गति के कौशलों में तो वो ऑप्शन बी में डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता है। 7वां सवाल है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने से कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया संबंधित है। डिस्लेक्सिया पढ़ने कठिनाई से संबंधित होगा। डिस्लेक्सिया। डिस्ग्राफिया है वो लिखने संबंधित है। डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, गणित के अधिगम योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण द्वारा। 9वां क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया का संबंध है वो किससे है? पठन विकार से। यदि आपके कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो कौन से रोग से पीड़ित है? तो उनको डिस्लेक्सिया है। भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना करने वाले हैं बाकर मेहंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता का तत्व नहीं है उत्पादकता। सृजनात्मकता का एक प्रकार का चिंतन है, कैसा? अपसारी चिंतन है। सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिपादन किया था जे गार्डन ने। अच्छा क्वेश्चन ये भी। 15वां सवाल है, टॉरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्न में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? एक लंबी कविता को याद करना। निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता, यह विशेषता नहीं है। सवाल आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17, टॉरेंस की सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तार्किकता का नहीं होता है, लचीलापन, मौलिकता, धाराप्रवाहिता का होता है। पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैकल्य जो बच्चे हैं उनके प्राथमिक लक्षण होंगे ऑप्शन सी में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है, तेज गति से नहीं पढ़ सकते। रिक्त स्थान मस्तिष्क के संरचना तथा कर्तव्य में विभेद का परिणाम होता है। यह सवाल एग्जाम आ चुका है रीट में। ऑप्शन सी डिस्लेक्सिया मस्तिष्क की संरचना और कर्तव्य में विभेद का परिणाम है। 20वां सवाल और अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? ऑप्शन बी में किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सामग्रिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, यह सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। रूपांतरण की योग्यता है और किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने की योग्यता होती है। और केंद्र विमुख उत्पादन की योग्यता, इसको अपसारी कहते हैं। अपसारी चिंतन भी होता है। तो यह इस प्रकार हमने 40 MCQ का डिस्कस किया। मॉडल टेस्ट पेपर 3 और 4 दोनों देखें, फिर यूनिट आगे 5वां होगा। नेक्स्ट मिलते हैं। क्लास कैसी लगी मित्रों ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आज इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। थैंक यू।